हाई अफसोसनाक खबर है। दो जवान बेटियों को जो है वो, एक का नाम अलीशा था, इसके हवाले कर दिया है। ये बद किरदार थी। मैंने इनको कई दफ़ा, आजकल की जो सबसे बड़ी वजह है कि वालिद को ये काम नहीं करना चाहिए था जो कि सईद साहब ने की कसूर में। मेरी वीडियो जो होती है घर में माएँ बहनें बेटियाँ सब देखती हैं, हमें मजबूर होकर कुछ अल्फाज अदा करना पड़ जाते हैं। वीडियो ये ज़रूर देखें ताकि आजकल मुआशरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। पूर्व में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है जिसकी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डिटेल देता हूँ कि इसमें सईद नाम का बंदा है और इसने अपनी दो जवान बेटियों को अब्दी नींद सुला दिया है। जो सईद है वो तकरीबन उनकी उम्र जो है वो 50 साल है और जो उसकी बेटियाँ अलीशा और नादिया, अलीशा की जो उम्र है वो 18 साल बताई जा रही है और नादिया की उम्र जो है वो 20 साल बताई जा रही है। नाज़रीन, ये इसकी तफसील में जाते हैं, डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। ये कसूर से खबर आई है, कसूर का इलाका है, गंडा सिर बॉर्डर के करीब से गाँव से ये खबर आई है। बेसिकली इसमें वजह ये बताई जा रही है और उसके बाद वालिद जिसका नाम सईद है उसने अपनी दो बेटियों को, एक का नाम अलीशा था, दूसरी बच्ची का नाम जो है वो नादिया है। अलीशा की जो उम्र बताई जा रही वो 18 साल है और नादिया की उम्र बताई जा रही वो 20 साल है। बाप का ये कहना है, बाप ने उनको जो है वो गोलियों से जो है वो मारा है। मारने के बाद उसने अपने आप को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। उन बच्चियों की वालदा नहीं थी और इसके अलावा घर में और भी मतलब अफराद मौजूद थे, लेकिन वालिद का कहना यह है कि जी मेरी बच्चियाँ जी जो थीं ये बद किरदार थीं। मैंने इनको कई दफ़ा जो है वो मना किया है कि नौजवान थी, आपस में दोनों फ्रेंड्स थी, लड़कियाँ दोनों बहनें जो हैं वो फ्रेंड्सली आपस में एक दूसरे का साथ देती थी और दोनों जो है इनके पास जो है वो मर्द आते थे, वो इनको मिलने के लिए आते थे। तो वालिद ने गैरत के नाम के ऊपर जो है वो इन दोनों बच्चियों को अब्दी नींद सुलाया है। वालिद का ये भी कहना है कि आजकल की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है, हमने अपनी माँओं बहनों और बेटियों को दिया है। नाज़रीन, मेरा कहना ये नहीं है कि उसके वालिद ने सही किया है, मेरा कहना ये सरासर 100% मैं आपके साथ हूँ और मेरा कहना यही है कि उसके वालिद को ये काम नहीं करना चाहिए था। बच्चियों की बर वक्त शादी कर देनी ही ज़्यादा अहम है। बेटियों की और बेटों की जब वो नौजवान हों, या तो आप उनको अपनी कंपनी में रखें दोस्ताना, आप उनको दोस्त नहीं बनाएंगे तो माशरा उनको दोस्त बनाएगा। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप का अपनी औलाद के साथ एक अच्छा दोस्ताना जो रवैया है उनको किसी भी नेगेटिविटी से बचा सकता है। आप हमेशा बच्चों को अपने साथ फ्रेंडली रखें, आप हमेशा अपनी बेटियों के साथ बेटों के साथ एक दोस्ताना जो है वो तल्लक बना कर रखें ताकि बेटियाँ बेटे उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई मसाइल हो तो वो आपके साथ डिस्कस करें। लेकिन आप ये भी ध्यान करें, ये हमारे माशरे की बेइज्जती है कि आज हम अपने कामों में लगे हुए, हम अपने बच्चों की परवाह नहीं करते और बच्चों की जब माँ बाप पेरेंट्स केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते, ख्याल नहीं करते तो फिर माशरा उनकी परवाह करना शुरू कर देता है। माशरा उनको अपनी तरफ माइल कर लेता है, माशरा उनको फ्रेंड बना लेता है। मोबाइल जो है इसकी नेगेटिव जो है वो इसके ऊपर नेगेटिव काम करना, मोबाइल के ऊपर इसको नेगेटिव यूज़ करना, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोग मोबाइल को हमेशा पॉजिटिव यूज़ करते हैं और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल आपको कामयाबी भी देता है। आज ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा कुछ मोबाइल ही की कामयाबी है कि मोबाइल जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में मोबाइल आ गया अब आप जो मर्ज़ी करते फिरें। पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है, इखलाकी हक़ बनता है कि बच्चों को तरबियत दें, जिनसी तरबियत दें, इखलाकी तरबियत दें। जानवर जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अरसों बरसों से पालते हैं। परिंदे भी बेहतरीन जो है अपने बच्चों की जो है वो परवरिश कर लेते हैं, लेकिन असल में पालना ज़िंदगी नहीं होता, असल में उनकी परवरिश ज़िंदगी होता है, उनकी तलीम व तरबियत ज़िंदगी होता है, उनकी इखलाकी तरबियत करना बेसिकली ज़िंदगी है। जो कि एक इंसान का जो अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान को कहा गया है, असल में हमारा जो मकसद है, मकसद हयात है वो ये है कि बच्चों की अच्छी इखलाकी तरबियत की जाए, उनको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, ना कि
बच्चों को जो है वो माँ बाप अक्सर ये बात कह देते हैं कि जी मैं इनको पाल रहा हूँ, मैं इनके लिए मेहनत करता हूँ। भाई रोटी देना रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया है। जानवर जो है उनके बच्चे भी पलते हैं, जानवर के बच्चे पल जाते हैं, वो बेहतरीन ग़िज़ा खाते हैं। परिंदे देख लें आप, उनको घोंसलों में उनके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान का बेसिकली जो काम है वो ये है कि इसकी तरबियत के ऊपर फोकस किया जाए। ये हमारी अपनी गलती हैं। जब हमारी अपनी गलती और नाकामी होती हैं, हम उनको छुपाने के लिए एक और गलती करती हैं, जो कि सईद साहब ने की कसूर में, जिस वाक़े की मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन। तो ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है। पेरेंट्स को बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल बना के उनसे पूछ लेना चाहिए। बच्चों की रजामंदी को देखते हुए उनकी बर वक्त शादी कर देनी चाहिए। देखिए नाज़रीन, ये मेरी वीडियो जो होती है घर में माएँ बहनें बेटियाँ सब देखती हैं। हमें मजबूर होकर कुछ अल्फाज अदा करना पड़ जाते हैं, लेकिन हमारी माँओं बहनों और बेटियों को चाहिए कि हमारी वीडियो ये ज़रूर देखें, ताकि इस कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ सबक आमोज हमारे लिए जो है वो चीज़ सामने आए। हमें पता चले कि हमने अपने बच्चों को, अपनी खुसूसन बेटियों को, जबकि आजकल मुआशरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने उनकी परवरिश कैसे करनी है, हमने उनकी तरबियत कैसे करनी है। तो ये ज़रूरी अमर है, ज़रूरी बातें हैं। जो बच्चियाँ हैं अब वो अल्लाह को जो है वो प्यारी हो चुकी हैं, और वालिद ने जो है वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। घर पूरा उजड़ गया है, बचा कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले वो कहते हैं इट इज़ यूजलेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क, अब बचता है क्या जब चिड़ियाँ चुगी गए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने नौजवान बच्चों के ऊपर आप नज़र रखें, उनकी जो है वो फ्रेंडली उनको माहौल दें, उनकी इखलाकी तरबियत करें, उनको जिनसी जो है वो तालीम दें, और उनको अपना फ्रेंड बनाएं, दोस्त बनाएं, ताकि उनको बाहर किसी दोस्त की तलाश ना हो। वो सारी बातें आपके साथ शेयर करें, ना कि वो दूसरों के साथ। जब वो दूसरों के साथ अपने दिल की बात करेंगे तो दूसरे जब उनको अपना फ्रेंड बनाएंगे तो फिर वो उनसे जो भी हो सकेगा वो काम लेंगे। मतलब परस्त दुनिया है, मतलब निकालते हैं लोग, और फिर इज़्ज़तें बच्चियों की इस तरह महफूज नहीं रहती। नाज़रीन, उम्मीद है इंशाल्लाह आज की ये आपने जो वीडियो देखी है इससे हमें ये भी सबक मिलता है, ख़ुसूसन माओं को और पेरेंट्स को, वालिदैन को, दोनों को। अगर खुदा न खासा किसी बच्चे की माँ नहीं है तो वो वालिद के साथ, बेटियाँ भी अपने वालिद के साथ हर बात शेयर कर सकती हैं। हमारा माशरा इस तरह का इस्लामी माशरा है तो हेजिटेशन होती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को डरा धमका के रखने की बजाय उनकी बात सुने, वो क्या कहना चाह रही है उनकी दिल की आवाज़ सुने। और बच्चे जब अच्छा बुरा समझना शुरू कर दें, जब वो ख्वाहिश करें तो बर वक्त उनकी इजाज़त से उनकी अच्छी जगह पर शादी भी कर देनी चाहिए। इसमें कोई मजाक नहीं, इसमें हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त, इंशाल्लाह किसी अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।